हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एनटीपीसी का 19 मार्च का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 19 मार्च के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन आया था कि अनुच्छेद 371A के तहत जो है किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो देखिए, आर्टिकल 371A के तहत जो है ये नागालैंड राज्य को जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो नागालैंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि 371B के तहत जो है किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, तो ये असम और मेघालय को। 371C के तहत जो है मणिपुर को, और 371G के तहत जो है ये मिजोरम राज्य को दर्जा प्राप्त है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह जो कथन है ये किसका था। तो देखिए, ये जो कथन है ना, ये बाल गंगाधर तिलक का कथन था। तो बाल गंगाधर तिलक आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जो है भारत कब वापस आए थे। तो देखिए, गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। तो 9 जनवरी 1915 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और यदि आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि प्रवासी भारतीय दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विद्युत आवेश का ऐसा किस में मापा जाता है, ये पूछा गया था। तो देखिए, विद्युत आवेश को जो है ये इलेक्ट्रोमीटर में मापा जाता है। तो इलेक्ट्रोमीटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले विद्युत आवेश का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो ये कूलम्ब होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। विद्युत धारा को जो है किस में मापा जाता है, तो ये अमीटर में मापा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो एम्पियर होता है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है ना, वो 9 वर्षों का होता है। तो 9 वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, तो ये 15 होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और जिनका निर्वाचन जो है महासभा एवं सुरक्षा परिषद के द्वारा होता है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो नीदरलैंड के हेग में है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत में सबसे अधिक प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन कौन सा है। तो देखिए, भारत में सबसे अधिक जो प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन है ना, ये हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। तो हावड़ा जंक्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि हावड़ा जंक्शन पे जो है टोटल 23 प्लेटफॉर्म है, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो देखिए, बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति है ना, ये बोध गया में हुआ था। तो बोध गया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में किस वृक्ष के नीचे हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना कि पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। और इनका बचपन का नाम क्या था, तो ये सिद्धार्थ था। तो ये भी आपको याद रखना है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो ये सारनाथ में दिए थे। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसे मिला था। तो देखिए, ये जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है ना, ये खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। और 2019 में जो ये 2 व्यक्तियों को दिया गया था, एक तो पहलवान बजरंग पूनिया और पैरा एथलीट दीपा मलिक को दिया गया था। तो ऑप्शन में आपके या तो बजरंग पूनिया होगा या तो फिर दीपा मलिक होगा। तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि ये जो राजीव गांधी पुरस्कार की शुरुआत है, ये 1991-92 में किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और इस पुरस्कार को पाने वाले सर्वप्रथम जो व्यक्ति थे ना, वो विश्वनाथन आनंद थे। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि शोभा नायडू ये जो है किस नृत्य से संबंधित थी। कुछ बच्चों ने जो है शोभा नायडू के बारे में बताया है, और कुछ बच्चों ने जो है शोभना नारायण के बारे में बताया है। तो मैं दोनों आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि शोभा नायडू जो थी ना, ये कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित थी। और इनका जो जन्म था वो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले के अकापल्ली में हुआ था।
तो कुचिपुड़ी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर शोभा नायडू पूछा गया होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो कुचिपुड़ी है ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, भारत का पहला उपग्रह यानी सैटेलाइट कौन सा था? तो देखिए भारत का जो पहला उपग्रह था ना ये आर्यभट्ट था, और इसे कब लॉन्च किया गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को जो है लॉन्च किया गया था, और यह जो है भारत का पहला स्वदेशी कृत्रिम उपग्रह भी था, तो ये भी आपको याद रखना है। तो आर्यभट्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनओ के जो है अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो देखिए यूएनओ के अस्थायी सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ना वो 2 वर्षों का होता है, तो 2 वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले यूएनओ में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ये 10 होते हैं, और 5 जो होते हैं वो आपके अस्थायी सदस्य होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2019 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? देखिए क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया था, पूछा ये गया था कि जेम्स पीबल्स को जो है 2019 में भौतिकी के किस खोज के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था एग्जाम में, तो मैं आपको बता दूं कि जेम्स पीबल को जो है 2019 में ब्रह्मांड विज्ञान पर नए सिद्धांत रखने के लिए जो है इन्हें भौतिकी का जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ब्रह्मांड विज्ञान पर नए सिद्धांत जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और आगे के शिफ्टों के लिए आपको याद रखना है कि 2019 में भौतिकी के क्षेत्र में जो है 3 व्यक्तियों को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो एक तो आपके जेम्स पीबल जो कि आपका पूछा गया था आज, और इसके अलावा जो 2 व्यक्तियों को दिया गया था वो कौन कौन थे? तो मिशेल मेयर थे और डीडीआर क्वेलोस थे, जिन्हें जो है सौरमंडल से परे एक और ग्रह खोजने के लिए जो है संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया था। तो इन तीनों व्यक्तियों का जो नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत में सबसे ज़्यादा बंदरगाह यानी मेजर पोर्ट जो है ये किस राज्य में है? तो मैं आपको बता दूं कि भारत में जो 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा बंदरगाह है ना वो आपका तमिलनाडु राज्य में है। सर्वाधिक कितना है? तो 3 है, तो तमिलनाडु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि 200 छोटे बंदरगाह जो है सर्वाधिक किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में। कितने हैं? तो 53 है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कागज़ की खोज यानी पेपर की जो खोज है वो किसने की थी? तो कागज़ की जो खोज है ना ये काई लुन के द्वारा किया गया था, जो कि चीन के निवासी थे। तो काई लुन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कंप्यूटर में लोगों का क्या काम होता है? तो देखिए कंप्यूटर में जो लोगों का काम होता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि टेलीफोन और इंटरनेट को जो है किस चीज़ से कनेक्ट यानी जोड़ा जाता है? तो देखिए टेलीफोन और इंटरनेट को जो है ये मॉडेम के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है, तो मॉडेम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा दर्रा यानी माउंटेन पास का मिलान गलत है? जहाँ पे ऑप्शन में आपका जेलेपल्ला जो कि जम्मू कश्मीर दिया हुआ था। तो देखिए ये जो जेलेपल्ला माउंटेन पास है ना ये दर्रा है, ये सिक्किम राज्य में है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका जम्मू कश्मीर दिया हुआ था। तो ये जो मिलान था वो आपका गलत था, तो जेलेपल्ला जम्मू कश्मीर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मुंबई मेट्रो को सेकंड फेज के लिए जो है किसने जो है वित्तीय सहायता की थी? तो देखिए मुंबई मेट्रो को जो सेकंड फेज के लिए वित्तीय सहायता है ना ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा किया गया था, जिसको जो है एडीबी भी बोला जाता है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? जहाँ पे ऑप्शन में आपका नीलगिरी कर्नाटक दिया हुआ था। तो देखिए ये जो नीलगिरी की पर्वत है ना ये आपका तमिलनाडु राज्य में है, यानी जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं ये किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है, लेकिन आपके ऑप्शन में जो कर्नाटक दिया हुआ था, तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मोहनजोदाड़ो का स्नान नागर यानी बाथ जो है ये किस शेप यानी किस प्रकार का था? तो देखिए मोहनजोदाड़ो का जो स्नान नागर था ना ये रेक्टेंगुलर यानी आयताकार शेप का था, तो रेक्टेंगुलर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो देखिए ये जो शोभना नारायण है ना ये कथक शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है, तो कथक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ऑपरेशन थ्रस्ट ये जो है किसने शुरू किया था? तो देखिए ऑपरेशन थ्रस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि नकली पानी पर नकेल कसने के लिए जो है रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ, जिसको फुल फॉर्म क्या होता है आरपीएफ का? तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है,
जो और इसकी जो शुरुआत है वो आरपीएफ के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो आरपीएफ जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और किस लिए किया गया तो ये भी आपको याद रखना है कि नकली पानी पर नकेल कसने के लिए जो है इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय योजना समिति के वास्तुकार कौन थे। अब एग्जैक्ट ये क्वेश्चन मुझे पता नहीं पूछा गया कि नहीं, अगर आप एग्ज़ाम दिए तो आप कमेंट करके जो है ज़रूर बताइएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर चैनल पर नए दोस्तों तो इसी तरह हर एग्ज़ाम का एनालिसिस एक्यूरेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।